ओम शांति। आज जो हम सुनाने जा रहे हैं, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो इस छोटी सी वीडियो के द्वारा आप बिना ऑपरेशन से हार्निया को ठीक करने वाले एक डॉक्टर बन जाएंगे। और गारंटी के साथ, अगर आपका खुद का हार्निया है, आप खुद का खुद ठीक कर सकते हैं। अगर आपका खुद का नहीं भी हो, किसी का भी हार्निया हो, इस वीडियो को फॉलो करके उसका भी हार्निया को भी आप ठीक कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से समझना है। और उससे पहले मैं अपना फोटो सहित अपना सर्टिफिकेट ये दिखा रहा हूं। मैं एक योगा थेरापिस्ट हूं, ताकि मेरी बातों को आप ध्यान से सुने और उसको आप फॉलो कीजिए। हालांकि इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है और उसके द्वारा हमें ये पता चला कि हार्निया की बीमारी बहुतों को है और कई लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में और अच्छा स्पष्ट समझना चाहते हैं। इसलिए दूसरी वीडियो फिर से बनाई जा रही है, ताकि इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न उत्पन्न ना हो कि ये बिना ऑपरेशन से हार्निया की बीमारी ये ठीक होगी या नहीं होगी। ये आपके मन में प्रश्न ही नहीं रहेगा। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुने और उसको आप फॉलो कीजिए। पहले हार्निया की बीमारी शुरू कैसे होती है उसको आप ध्यान से समझे। उसका एक एग्जांपल, आपने कभी गुब्बारा जो देखा होगा, कभी एक दो बार फुलाने के बाद कई एक्स्ट्रा एक जगह पर एक्स्ट्रा फूल जाते हैं, और अगर हम उसको ज्यादा हवा भरने की कोशिश करते हैं, जो एक्स्ट्रा ट्यूमर जैसे फूल जाते हैं, वहां से ब्रस्ट होने की संभावना होती है। इसी प्रकार से हमारे अंत में कहीं भी इस प्रकार से अगर कोई कारणवश एक्स्ट्रा फूल जाते हैं, एक्स्ट्रा जगह बना लेते हैं, उस जगह पर गैस या तो मल बैठा रहता है जो बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जगह है। और कभी भी हम कोई एक्स्ट्रा अगर कोई मेहनत करते हैं, कोई अधिक मेहनत का काम करते हैं, पेट में प्रेशर होता है, कोई भोजनवश या गैस के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण, तो वो धीरे धीरे जगह और बड़ा होने लगता है और वो भी निकालते नहीं है। और ये अगर लंबा समय पड़ा रहता है तो धीरे धीरे ये सूजन हो जाता है और ये धीरे धीरे दर्द करना शुरू करता है, और लंबा समय होने से ये कैंसर के रूप में भी हो सकता है। और अधिक प्रेशर होने से वो कभी ब्रस्ट भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जिसको हार्निया और अपेंडिक्स होता है, वे लोग ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकते हैं। अगर कभी भी कॉन्स्टिपेशन होते हैं, गैस होता है, भोजन थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो उनको उस जगह पर दर्द करना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से उनकी ये परेशानियां होती हैं। इसको ठीक करने के लिए ऐसे कोई मेडिसिन है ही नहीं जो एक्स्ट्रा फूला हुआ जगह वो दब जाए, वो पहले जैसे हो जाए। ऐसी कोई दवाई है ही नहीं। तो हम बिना दवाई से और बिना ऑपरेशन से कैसे ठीक करेंगे, उसको हमें यहाँ समझना है। और उसको समझने के लिए ये शरीर के एक नियम को हम समझे। ये शरीर जो है वो प्रकृति है। प्रकृति एक नियम पर जो चल रहे हैं, उस नियम को हम समझ जाए तो सारी बातें आसानी से समझ जाएंगे। शरीर का कोई भी पार्ट्स अगर हम एक अवस्था में लंबा समय रखते हैं, वही अवस्था में वो शरीर पकड़ लेते हैं। मान लीजिए किसी की हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूटने के बाद जैसे हड्डियां थी उसी प्रकार से हड्डियों को जोड़कर उसको प्लास्टर कर देते। माना एक ही अवस्था में अगर लंबा समय रख देते हैं, महीना 2 महीना तक रख देते हैं, वो हड्डियां जोड़ जाती हैं, अर्थात हड्डियां फिर एक हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगर कोई हमारा मांस भी काट जाता है, जैसे कोई ऑपरेशन करते हैं, पेट को फाड़ देते हैं, फिर मांस में मांस जोड़कर सिलाई कर देते हैं। सिलाई करने के बाद कुछ दिन तक अगर उसी अवस्था में रख देते हैं, मांस भी जोड़ जाते हैं। अगर इसी प्रकार से अगर इसी हाथ को और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हाथों के चमड़े को अगर छीलकर अगर दोनों हाथों को एक करके अगर कुछ दिन तक रख देते हैं, तो ये हाथ भी दोनों हाथ मिल जाएगा। अर्थात दोनों हाथ ऐसे मिल जाएगा कि हम अलग कर ही नहीं सकते। चमड़े के साथ मिल जाते हैं, मांस में, खून में वो एक हो जाता है। इसी विधि को हमें अपनानी है। यही ये शरीर का नियम है। अगर अंत जो फूली हुए हैं, एक्स्ट्रा जो जगह बनाकर बैठी हैं, लेकिन अगर उसको अगर हम ठीक नहीं करते हैं, वो कभी भी ठीक नहीं होगा।
उसी अवस्था में ही रहेंगे। अगर वही फूली हुई अंत को अगर हम दबाकर लंबा समय तक अगर उसी अवस्था में रखते हैं तो धीरे धीरे वो दबे हुए जैसा उसी अवस्था को पकड़ लेते हैं। यही नियम को हमें फॉलो करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए लगभग 1.5 महीना तक हमें ध्यान में रखना है। पेट में हमें कोई अधिक प्रेशर ना हो, उसके लिए पहली बात हम खान पान में परहेज रखें। खान पान में परहेज माना हम फ्रूट ज़्यादा खाएं, सलाद खाएं, अधिक ना खाएं, और पेट में ताकि कभी कॉन्स्टिपेशन ना बने, गैस अधिक मात्रा में कोई प्रेशर ना हो, ताकि मल तक सहज हो, ये हम ध्यान में रखें। और दूसरी बात, उठते ही हम गुनगुना गर्म पानी 2-3 गिलास पिए और पहले हम शौचालय में जाकर बाथरूम करके हम पूरा फ्रेश होकर पेट को साफ करके फिर हम योगासन करें। कभी भी उस कॉन्स्टिपेशन में पेट में मल लेकर गैस लेकर कोई भी आसन आप करने का कभी भी प्रयास न करें। ये भूल आप कभी भी ना करें। और उसके लिए जो भी योगासन है वो आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं ताकि आप सहज समझ सके और कर सके। उसके लिए आपको क्या क्या करना है वो आप ध्यान से आप समझ लीजिए। पहले है अग्निसार धोती। वो कैसे करना होता है? आप ये दोनों हाथ को ये अंगुली में मिलाकर और नाभि के पास आप हाथ को रखिए और उसको जैसे धीरे धीरे उसको पंपिंग करना है। श्वास को छोड़कर आपको पंपिंग करना है। एक बार देख लीजिए। इस प्रकार से श्वास को छोड़कर आप हाथ से जितना हो सके उतना बार पंपिंग करके जब आपको श्वास को लेना होगा हाथ को आप लूज कर दीजिएगा। इसी प्रकार से बैठकर इसको साथ में आप दूसरे प्रकार को करना है। इसी प्रकार ही दोनों हाथ को अंगुली में मिलाकर नाभि से थोड़ा नीचे रखना है और आपको श्वास को छोड़कर आपको इस प्रकार से करना है। जो भी एक्सरसाइज दिखा रहा हूं कम से कम 10-10 बार आपको करना है। इसको साथ में आप दूसरे इस प्रकार से आपको श्वास को छोड़कर एक टांग को मोड़कर उसको पेट में उस छाती पर उसको दबा के रखना है और आपको श्वास लेना होगा तो आप धीरे धीरे पाँव को फिर सीधा कर देंगे। इस प्रकार से एक टांग दो टांग आप दोनों अल्टरनेट करके 10-10 बार आप 20 बार कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको नीचे हार्निया हो या कहीं भी तो आपको उस जगह को लेवल करने में आपको मदद करेगा। अर्थात आप जो ये पाँव को दबाया जिस जगह पर फूला हुआ है एक्स्ट्रा वो दबने में मदद करेगा। और इसी प्रकार से दोनों एक साथ में भी करना है। श्वास को लेने के बाद श्वास छोड़ने के बाद हमें करना है। इस प्रकार से आपको 10 बार करना है। आगे एक करना है जिसको कहते हैं विपरीत करने मुद्रा या तो हलासन बोलते हैं। आपको श्वास को छोड़कर ही आपको दोनों टांग को उठाना है। इसको कहते हैं विपरीत करनी मुद्रा। और नेक्स्ट इसी के ही पूरा जब सिर से उस पार ले जाएंगे पाँव को उसको कहते हैं हलासन। अभी उसको कैसे करना है आप देखिए। श्वास को छोड़कर इस प्रकार से आपको करना है। आदि आपको क्या करना है, पेट को आपको ज़्यादातर लोगों को जो हार्निया होते हैं वो लेफ्ट साइड के नीचे साइड में होती हैं। आपको क्या करना है, धीरे धीरे आप यहाँ से नीचे से हल्का हल्का मसाज करके ऊपर तरफ उठाइएगा। श्वास लेना होगा तो हाथ लूज कर देंगे और श्वास छोड़ने के बाद आप हल्का हल्का मसाज शुरू करेंगे। इस प्रकार से आपको दूसरे प्रकार का जो मसाज है वो कैसे करना है, या तो आप बनियान पहने हैं कपड़े पहने हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन खाली शरीर में होता है तो आप तेल, सरसों का तेल थोड़ा आप डालकर भी करेंगे तो अच्छा करेंगे। तो आपको कैसे करना है, आपको श्वास को छोड़कर राइट साइड से ऊपर उठाना है और लेफ्ट साइड की तरफ इस प्रकार से मसाज करना है। इस प्रकार से आपको पेट को मसाज करना है। तो इससे क्या होगा, आपको हार्निया ऊपर है, नीचे है, दाएं साइड, बाएं साइड या बीच में हो, आपको कहीं भी हो, आपको इस प्रकार से मसाज से जहां भी आपको एक्स्ट्रा स्थान बना हुआ है, फूला हुआ है, वो जगह अपने लेवल पहल के लेवल पर वो करने में मदद करेगा। ये जो कुछ आपको दिखाया गया है उसको आप सुबह या शाम को खाली पेट में ही आपको करना है। और ये सब करने के बाद आपको जहां भी हार्निया है, ऊपर है, नीचे है, या दाएं साइड, बाएं साइड या बीच में हो, लेकिन आपको अलग अलग सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करने के बाद आपको पहले के लेवल पर जहां भी एक्स्ट्रा स्थान फूला हुआ है वो धीरे धीरे दबकर पहले जैसा हो जाएगा। आपको हार्निया आपका समाप्त होने का आप अनुभव करेंगे। मैं समझता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका खुद का हार्निया है तो इन सारी बातों को फॉलो करके आप खुद का हार्निया को खुद ही ठीक कर सकते हैं। अगर दूसरा किसी का हार्निया को आप ठीक करने जाते हो, उसका हार्निया को ठीक करने के लिए उसका पेट को आप दबाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। उसको भी इस वीडियो को फॉलो करके उसको खुद को खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अर्थात जिसका हार्निया है वो खुद ही इन सारी बातों को फॉलो करके खुद का खुद करके वो ठीक करे। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगे तो आपके संपर्क में जो भी है सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो सहज रीति से अपनी ये बीमारी को दूर कर सकते हैं। ओम शांति।